सेशन भी है। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं। ग्लोबल हेल्थ मेदांता लिस्टेड प्लेयर है। लिस्टिंग के से लेकर अब तक की अगर बात करें, पिछले एक महीने के ट्रेंड को देखें, 14% तक की बढ़त हमने स्टॉक के प्राइस में देखी है। नतीजे अच्छे रहे हैं और नतीजों के साथ साथ इनके ऑक्यूपेंसी और वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ऑक्यूपेंसी पियर्स के मुकाबले जो है वो कम नजर आई है। चलिए मैनेजमेंट से समझते हैं आउटलुक क्या है और साथ ही नतीजों के बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी कंपनी बनाकर चल रही है। ग्लोबल हेल्थ के सीईओ पंकज साहनी अब हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर साहनी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी पर ही सवाल होगा, क्योंकि 58% Q4 FY23 में आपकी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, जो कि पियर्स आपके कंपटीशन के मुकाबले कम है। किस तरह से ऑक्यूपेंसी के नंबर्स पैन आउट होते हुए नजर आए, आगे किस तरह से पैन आउट होते हुए दिखे, और हाँ, पिछले एक साल में आपने 300 से ज्यादा बेड्स जोड़े हैं, इससे सिस्टम में कितनी मदद मिलती हुई आपको दिखेगी? अगर आप मेदांता ग्रुप के बारे में देखेंगे तो पिछले जो एक साल में जो हमने प्रगति की है वो उससे हम काफी खुश हैं। अगर आप देखो तो हमारे जो एक साल की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 25% की बढ़ावट आई है। जो हमारे एबिटा ग्रोथ है वो 677 करोड़ तक पहुंच चुकी है 25% मार्जिन लेके, और उसमें भी 48% ग्रोथ की हमें मिला है। और अगर हम जहां तक वॉल्यूम्स और ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अगर आप जो एक साल में फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 32% हमारे इन पेशेंट ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले एक साल में मेदांता ने कम से कम 300 बेड की एडिशन की है, तो जो हम ऑक्यूपेंसी देखते हैं वो बेड एडिशन के बाद भी काफी मजबूत रही है, और जो हमारी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो वो भी काफी बड़ी है। तो हम इन सब ग्रोथ से काफी खुश हैं। अगर आप देखो तो ये जो ग्रोथ आई है गुड़गांव में भी आई है, लेकिन हमारे जो नए अस्पताल है लखनऊ में भी, पटना में भी, वहां पे भी काफी अच्छी ग्रोथ आई है। पटना जो हॉस्पिटल हमने जनवरी 22 में खोला था, एक साल के अंदर ही वो एबिटा पॉजिटिव निकला है। राइट। मिस्टर पंकज, ग्रोथ की तो बात हम आगे भी कर रहे हैं आपसे, लेकिन एक चीज़ समझना चाहेंगे, आपको जो फ्लैगशिप सेंटर है, जो गुड़गांव की फैसिलिटी है, वो सबसे की रेवेन्यू जनरेटर रहा है, लेकिन अब क्योंकि नए और हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुके हैं आपके, एक कंट्रीब्यूशन समझना चाहेंगे गुड़गांव फैसिलिटी का एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। जी, जैसे कि आपने बोला, हमने जो मेदांता ग्रुप जो शुरू किया था 2009 में, वो तो मेदांता गुड़गांव से शुरू किया था। अब मेदांता गुड़गांव 1300 बेड के आसपास का अस्पताल है, लेकिन आगे जब आप देख रहे हो तो हमने लखनऊ भी खोला है। लखनऊ अभी 600 बेड में बने हुए हैं, लेकिन वो 950,000 बेड के आसपास पहुंचेगा। जो हमारा पटना अस्पताल है वो 330 बेड पे पहुंच चुका है आज की तारीख में, लेकिन आगे जाके 650 बेड वहां बनेंगे। और आगे हमारा नोएडा अस्पताल भी बन रहा है, वहां पे भी 500 से ज्यादा बेड बनेंगे। तो जैसे कि आपने बोला कि हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारे बेड्स आएंगे वो बढ़ते जाएंगे, और हमारे जो नए अस्पताल हैं उनमें भी जो शेयर है ग्रुप का वो बढ़ता जाएगा। जी, आपका रेवेन्यू करीब 21% से 28% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अबीटा भी बढ़ा है, अब वो 33% हो चुका है वायु बेसिस पर। कुछ आगे की गाइडेंस आप दे सकते हैं कि ये ग्रोथ के नंबर्स कैसे रहेंगे? जहां तक कि हमारे नए अस्पताल हैं तो दो मेजर हॉस्पिटल हैं। एक तो लखनऊ की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी सालों से अच्छी चल रही है। इस साल भी लखनऊ ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। साल के शुरुआत में 450 के आसपास बेड थे, अब वहां पे हमारे 600 बेड हो चुके हैं, और आगे भी बेड बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं तो आज भी लखनऊ में काम जारी है, बेड बन रहे हैं, ओटीज बन रहे हैं, और नए इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। तो लखनऊ आगे जाके भी बढ़ता जाएगा, और हमें आशा है कि वहां पे हम डॉक्टर भी जोड़ेंगे, क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। और जो जहां तक की यूपी की बात है तो यूपी में कम से कम 22 करोड़ लोग हैं जिनको हेल्थ सेवा की आवश्यकता है, लेकिन इस उच्चतम तरीके का जो अस्पताल जैसे मेदांता लखनऊ बना है वो बिल्कुल भी नहीं है पूरे प्रदेश में। तो हम आगे देखते जाएंगे, जैसे ही हमारी ग्रोथ आती जाएगी, जैसे हमारे बेड बढ़ते जाएंगे, तो हमें आशा है कि लखनऊ हॉस्पिटल की भी जो रेवेन्यू और फाइनेंशियल एबिटा परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी।
बिल्कुल मिस्टर साहनी, हम भी पूरी उम्मीद करते हैं कि ऑक्यूपेंसी और साथ ही ऑपरेशनली आपका कामकाज जो है वो लगातार बढ़ता रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ग्लोबल हेल्थ, इनफैक्ट श्रीकांत, आज हम देख रहे हैं हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस में एक्शन तो नहीं है, लेकिन ग्लोबल हेल्थ की अगर बात करें या इनके पीयर्स की अगर बात करें, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक में एज डिफेंसिव हमने काफ़ी बार एक्शन देखा भी है। अब इसी कंपनी के नतीजों को देखें, पिछले एक महीने के रिटर्न्स को देखें, इस स्पेस पे, डिफेंसिव पे, क्योंकि आज गिरावट है, क्या कोई इम्पैक्ट, क्या कोई एंट्री पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट जितने भी ये जो स्टॉक्स हॉस्पिटल से रिलेटेड है उन सभी में हमें लगता है कि और भी अच्छा मोमेंटम बनेगा और जो भी करेक्शन आता है उसमें खरीदते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है या तो ग्रुप ऑफ सेक्टर मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ से आने वाले कुछ महीनों तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा, और हमारा जो रिसर्च है वो इसके ऊपर काफी बुलिश है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो मंथ ऑन वीक बेसिस न्यू हाईज वो बनाते जा रहे हैं। मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ की अगर बात करें तो ये लगता है कि स्टॉक कम से कम 650-640 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर कोई करेक्शन आता है तो 580-570 के करीब एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है, उन लेवल्स के करीब इसे खरीद के चलें। साथ ही साथ मुझे